हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका 10 और 10 यानी 20 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जो भी इतिहास की तिथि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तिथि वाला, और फिर इसके बाद जो मानचित्र के सवाल पूछे जाते हैं वो कंफर्म कराने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में 20 नंबर पक्का कर लेते हैं, क्योंकि जो मॉडल पेपर है उसमें जो आपका डेट दिया गया है, जो आपका यहाँ पे मानचित्र का क्वेश्चन दिया है उसको भर लेते हैं, और सही तरीके से मानचित्र कैसे भरा जाता है, सही तरीके से मैप कैसे भरा जाता है, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को आपको पेपर में मिलेगा, क्योंकि यही से मॉडल पेपर से भी कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए डेट आपके सामने इस प्रकार से है। ठीक है, ये डेट यहाँ पे दिया गया है, और ऐसे ही जो है आपको यहाँ पे नीचे मानचित्र का पोर्शन दिख जाएगा। 5 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, और यहाँ पे लिखा गया है कि सही नाम और सही स्थान दर्शाने के लिए तब जाके एक एक नंबर आपको मिलेगा। यानी अगर आप सही नाम भर देते हैं तो 1 नंबर, सही स्थान भर देते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। मैं सही तरीका बताऊं कैसे आप सही तरीके से मानचित्र भर सकते हैं, और तिथि कैसे अपने कॉपी में लिखना है इसको भी आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको तिथि की क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका मानचित्र यहाँ पे 10 नंबर जो है इसको फिक्स कराते हैं। तो यहाँ पे मॉडल पेपर पे देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो भी है उसको नोट कर लिया है, और यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन है 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का जो है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राज्यरोहण हुआ था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिक पॉइंट लगा लीजिए। जब कोई राजा बनेगा, कोई राज्यरोहण किसी का होगा तो काउंटडाउन शुरू होगा। ठीक है, 1 2 3 ऐसे काउंटडाउन शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो 321 में क्या हुआ था? 321 में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था। अगर आप इतना भी लिख देंगे तभी जो है काम हो जाएगा। ठीक है, 321 में। चलिए बात करते हैं आगे। आगे है 78 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था और शक संवत की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे देखिए कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 78 नहीं 7-8 लगातार कंटिन्यूस 7-8 ईस्वी में क्या हुआ था? तो आप क्या करिए, महसूस करिए कि जो ये काने उंगली है ना इसको याद करिए। ठीक है, कनिष्क 7-8 में क्या हुआ था? कनिष्क यानी काने उंगली, कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। तो आप ऐसे थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट लगाइए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि 7-8 में क्या हुआ था? कनिष्क यानी कनिष्क काने उंगली, कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद तो यहाँ पे अगला लिखेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 712 ईस्वी में, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है ये सिंध पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे जो है आप इसको ट्रिक से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। देखिए जब साथ में 12 बज जाए ना, साथ में 12 बज जाए, ठीक है, सब जब साथ में चेहरे पर 12 बज जाए तो समझ जाना कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या गड़बड़ होने वाला है भैया? कुछ आक्रमण होने वाला है, यानी कसम खा लीजिए। ठीक है, कसम खा लीजिए कि यहाँ पे कासिम ने कहाँ आक्रमण किया था? सिंध पर। तो देख लीजिए जब साथ में चेहरे पर 12 बज जाए, साथ में चेहरे पर 12 बज जाए तो 712 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ मतलब गड़बड़ होने वाला है, समझिए कि आक्रमण होने वाला है। और कसम से आक्रमण कौन करने वाला है? कासिम करने वाला है। कौन? कासिम। कहाँ पे? सिंध पर आक्रमण करने वाला है। तो इस प्रकार से थोड़ा ट्रिक पॉइंट लगा के याद कर सकते हैं, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है, उन डेट को आसानी से आप याद कर सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेट में और आपको करवा दूंगा, ताकि जो है 10 नंबर आपके और फिक्स हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1206। अब देखिए यहाँ पे 6 का आधा, ठीक है, 12 का आधा जो है यहाँ पे 6 है, और 6 का दुगना कितना है? 6 का दुगना 12 है। तो यहाँ पे बस 0 लगा दिए, 1206 हो जाएगा। दोनों में से कोई पॉइंट आपको थोड़ा समझना है कि 12 है 6 है, 1206 है, 6 का आधा, 12 का आधा 6 और 6 का दुगना 12 हो जाएगा। तो भैया दिल्ली सल्तनत की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी 1206 में। ठीक है, दिल वालों की दिल्ली जो है 1206 में जो है इसकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे, तो 1347 में, ठीक है, 1347 में बहमनी सल्तनत की शुरुआत हुई थी। 1947 की अगर बात करें तो 1947 में देश आजाद हुआ था, उससे पहले 1347। अब देखिए इसको ट्रिक से थोड़ा सा याद करते हैं। 13, ठीक है, मैं कहूंगा यहाँ पे भाई 13 जो आचार है ना, 13 जो आचार है
वो सब साथ में खा गए, ठीक है। तेरा जो अचार है साथ में क्या कर गए, साथ में खा गए। तो देखिए ध्यान से थोड़ा समझेंगे, तेरा अचार, तेरा मतलब तेरा, तेरा अचार मतलब चार, अचार मतलब चार, साथ में खा गए, ठीक है, साथ में खा गए। तो यहाँ पे हो जाएगा तेरा अचार साथ में खा गए। कौन खा गया भाई, बहमनी के लोग खा गए। कौन खा गया, बहमनी के लोग खा गए, ठीक है। या भी ऐसे भी कर सकते हैं कि तेरा अचार साथ में खा गए और मनी के साथ बह गए, ठीक है, मनी के साथ बह गए। ऐसे भी थोड़ा ट्रिक पॉइंट लगा लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप अच्छे से आप उसे प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद तो आपका आता है यहाँ पे 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था और यहाँ पे जो है गोवा पर कब्जा किया था, ये सेंटेंस नहीं है, गोवा पर कब्जा किया था, ठीक है। पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब्जा कर लिया था 1510 में, ठीक है, 1510 में। तो यहाँ पे देखिए 1510 है, 1510 है और यहाँ पे पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। गोवा जो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, वहां पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वहां पे पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। तो देखिए अब महसूस करें कि जो है पुत्र, पुत्र आपका पुत्र है, ठीक है, आपका पुत्र है और गाली दे रहा है, पुत्र गाली दे रहा है, तो पुत्र गालियां हो जाएगा कि क्या कर रहा है, पुत्र गाली दे रहा है, तो पुत्र गालियां, ये 1510 गाली दिया है। महसूस करें कि 1510 गाली दिया है आपके पुत्र ने और आप जो है आप जो है कब्जा कर लिया आपके जमीन पर। कहने का मतलब दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट लगाइए कि आपके पुत्र ने 1510 गाली दिया है और आपने कहा भाई जा गोवा पे कब्जा कर ले, है ना, जा गोवा पे कब्जा कर ले। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाए कि पुत्र गालियों ने 1510 गाली दी है जिसे आपने जो है अपना गोवा खो दिया है। ऐसे भी आप ट्रिक पॉइंट लगा के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला है पानीपत का जो है, पानीपत का 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत का जो 26 में युद्ध हुआ था वो लिखेंगे यहाँ पे और ट्रिक पॉइंट स्टार्ट करेंगे। देखिए 26 में इसका ट्रिक पॉइंट है कि 26 में पानी पिया, ठीक है, 26 में पानी पिया। तो पानी पिया मतलब कि जो है यहाँ पे 26 मतलब 1526 पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है 27 में भी युद्ध हुआ था, ठीक है, 28 में भी युद्ध हुआ था, उसका अलग पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। बात करते हैं 1986 में अमेरिकी दल जो है हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे ये आपका इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का ये पॉइंट है कि 1986 में जो है अमेरिकी दल आए थे और हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थान पर जो है उत्खनन प्रारंभ किया था अमेरिकी दल ने। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए 1986 है, ठीक है, 1986 है। 1986 अगर बात करें यहाँ पे तो 1986 में अमेरिकी दल हड़प्पा में आए थे। देखिए अब महसूस करिए कि जैसे अमेरिकी दल आए, ठीक है, तो वो छींकने लगे और छींकते कैसे, अच्छी अच्छी करते हैं, है ना, अच्छी करते हैं। तो एट छी, एट छी, एट छे मतलब एट छी। तो इस प्रकार से देखिए उन्हीं लोगों ने छीका था भैया, उन्हीं लोगों ने अच्छी अच्छी किए था, तो एट छी ऐसे करके। तो उन्हीं लोगों ने मतलब 19, ठीक है, उन्हीं मतलब 19 अच्छी 8 6 ऐसे करके 1986 में जब अमेरिकी दल आए तो हड़कंप मच गया। हड़कंप मतलब हड़प्पा, हड़कंप मच गया भैया कि वो लोग फिर से उत्खनन करने वाले हैं। तो ऐसे हम महसूस करें कि उन्हीं लोगों ने अच्छी अच्छी की थी, अच्छी एट छः 8 और 6 हो जाएगा, ठीक है। कौन, अमेरिकी दल ने, और उससे हड़कंप मच गया, यानी हड़प्पा सभ्यता में फिर से उत्खनन उन्होंने प्रारंभ कर दिया, ठीक है। ऐसे भी आप ट्रिक पॉइंट लगाइए, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ पे जो है 1856 है, 1856 में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो आप इसको ट्रिक पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए अब यहाँ पे 1856 है, ठीक है, 1856 है, तो 1856 1856 है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये ब्रिटिश सरकार का टाइम है, जब ब्रिटिश सरकार भारत में गुलाम थी, उस टाइम पे जो है इन्होंने अपना एक विधवा पुनर्विवाह का नियम पारित किया था, क्योंकि उस टाइम पे सती प्रथा चलता था, ठीक है। सती प्रथा जो है ये 1829 में समाप्त की गई थी। तो उसके बाद जो है 1856 में एक नया कानून बनाया था अंग्रेजों ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह का। जैसे सती प्रथा में क्या होता था, पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जला देते थे, पत्नी की दूसरी शादी नहीं होती थी, इसीलिए 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अंग्रेजों ने पारित किया था और ब्रिटिश भारत में, और फिर इसके बाद जो है पुनर्विवाह उनका होने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट लगाइएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है।
नहीं दोस्तों, है 1935 में। 1935 में भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, या फिर कह सकते हैं आरबीआई जो बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आप इन दोनों को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जहां तक पूरी कोशिश किया है कि आपको ये 10 पॉइंट कब्जा मतलब 10 नंबर पक्का कराने के लिए, और अच्छे से मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा फनी तरीके से ट्रिक पॉइंट से याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेटे हैं, बहुत सारे याद करने हैं चीजें, तो कितना आप याद कर सकते हैं रट के, भूल जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट लगा लीजिए तो आपको कुछ याद आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपके चेहरे पे साथ में 12 बज जाए तो क्या होने वाला है, समझ जाइए भैया, कुछ आक्रमण होने वाला है। यानी कसम से खा लीजिए, कसम यानी कसम, मतलब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, कहां पे, सिंध पे। ठीक है, अगर बात करूं जो है 1986 में, तो 1986 में क्या होता, उन्हीं लोग आए थे और अच्छी कर रहे थे, तो उन्हीं लोग के अच्छी करने से हड़कंप मच गया था। कौन, अमेरिकी दल। तो 1986 में क्या हुआ था, 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ हुआ था। ऐसे ट्रिक पॉइंट से याद करिए, आप भूलेंगे नहीं, आप हंसते खेलते आसानी से याद कर सकते हैं। आप महसूस करिए कि जो है आपके पुत्र ने आपको गाली दिया है, तो आपने कहा भैया 1510 गाली दे दिया है, तो आप दिमाग खराब हो गया, भैया जा गोवा पे कब्जा कर ले, जा गोवा, मैंने कब्जा कर लिया, गोवा पे खोआ। ठीक है, गोवा पे खोआ। तो यहाँ पे पुर्तगाली ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ट्रिक पॉइंट लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से पूरे की पूरे सेंटेंस को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ऐसे में आपको और जो भी सेंटेंस रहेंगे वो याद कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा है कि वह स्थान जहां जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। क्वेश्चन पूछा गया कि वह स्थान जहां चंद्र मौत की राजधानी थी। ठीक है, वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। वह स्थान जहां 1857 विद्रोह प्रारंभ हुआ था। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो सबसे पहले अगर आप इसका आंसर दे देंगे ना तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। तो पहले आंसर दे लेते हैं, 1 नंबर यहाँ से ले लेते हैं, फिर मानचित्र में भर लेंगे, वहां से 1 नंबर लेंगे, फिर इसके बाद भैया हमारा 10 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो वह स्थान जहां जुते खेत के साक्ष्य मिले थे, ये तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, और कालीबंगा पड़ता है दोस्तों यहाँ पे जो है आपका राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो साम्राज्य की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जो है पटना, बिहार की राजधानी पटना इसकी राजधानी है। ठीक है, पाटलिपुत्र प्राचीन नाम है, पटना वर्तमान में है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। और ये पड़ता दोस्तों कहाँ, आगरा में पड़ता है। ठीक है, अभी सटीक तरीके से मानचित्र कैसे भरेंगे वो बताएंगे आपको। फिर इसके बाद 1857 में विद्रोह क्रांति हुई थी, तो ये भैया हुआ था मेरठ में, और मेरठ पड़ता है यूपी में। और जो है मेरठ कहाँ है इसको भी आपको दिखाएंगे, और ट्रिक बताएंगे कैसे आप आसानी से मैप को पहचान सकते हैं। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो नमक कानून तोड़ा था वहां पे भैया दांडी में। अगर मैं इसका लोकेशन बता दूं तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से गुजरात मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दांडी पड़ेगा, यहाँ पे आपका दांडी है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दांडी भर देंगे। और साबरमती आश्रम से जो है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी पहुंचकर जो है उन्होंने अपना कानून, अब जो नमक बनाकर कानून तोड़ दिया था, और वहीं से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, चलिए अब इसको मानचित्र में कैसे भरते हैं इसको फटाफट देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे इतिहास का मानचित्र भर दिया है, और इतिहास के मानचित्र को जो है सही तरीके से भरने के लिए पहले आपको यहाँ पे एक ट्रिक जानना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है, देखिए, जब कोई भी आप सामान मंगाते हैं किसी पार्सल से, तो आप क्या होता है कि आप एड्रेस बताते हैं, एड्रेस में कोई एक आप लैंडमार्क बताते हैं। ठीक है, कोई एक लैंडमार्क बताते हैं कि भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये पेट्रोल पंप है, ये स्कूल है, ये दुकान है, यहाँ पे आ जाइए, हम यहाँ पे खड़े हैं, या फिर यहाँ पे आप पार्सल दे दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले आपको पूरे की पूरे मानचित्र में एक लैंडमार्क ढूंढना है। ठीक है, आइए मैं वो लैंडमार्क बताता हूँ ताकि जो है आपको मानचित्र भरने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन देखे थे, उस क्वेश्चन में जो है पहला क्वेश्चन था राजस्थान में जो कालीबंगा, जहां पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, तो कालीबंगा आपको भरनी है। अब कालीबंगा राजस्थान में, आपको नहीं पता है राजस्थान में कालीबंगा कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान जो है ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, और इस प्रकार से आपको ऐसे निकला हुआ दिखाई देगा ये। ठीक है, राजस्थान आप इस प्रकार से आप एक लैंडमार्क ढूंढ लीजिए इसका। ठीक है, इस प्रकार से इससे निकला रहेगा, दिखाई देगा, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब यहाँ पे करना है क्या, अगर आपको समझ में नहीं आया कि मानचित्र में कहाँ भरे, तो क्या करिए, आप लगभग बीचों बीच भर दीजिए। आपका
काम सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऐसा मानचित्र आपको नहीं मिलेगा, सादा मिलेगा, पूरा सादा रहेगा। ये रेखाओं का ये सब जो है ना, ये सब नहीं बना रहेगा उसमें। उस सादे मानचित्र में एग्जैक्ट लोकेशन मिल पाना मुश्किल है और कोई भर नहीं पाएगा एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। लेकिन लगभग लगभग तो भर लेंगे। तो लगभग लगभग में आप जो है, जैसे मैंने यहाँ भरा है, तो जो कालीबंगा और राजस्थान के साइड में है, नहीं राजस्थान का बॉर्डर है कालीबंगा, ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ है जिले में पड़ता है, आपके राजस्थान के जिले में। तो यहाँ पे कालीबंगा है, अगर आपको नहीं पता तो बीचों बीच यहाँ पे लगभग लगभग भर दीजिए कालीबंगा, तभी आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि कालीबंगा, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बस इतना काम करना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही लोकेशन हो गया, सही नाम हो गया, पूरा नंबर मिल जाएगा 2 नंबर आपको। उस पर आराम से 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। ये ऐसे ही भरना है। और ध्यान रखिए दोस्तों, लैंडमार्क जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि लैंडमार्क इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो पता कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत देखिए यहाँ पे वो लोग कंफ्यूजन होता है, तो मैं एक लैंडमार्क और आपको बता रहा हूँ। जो नेपाल है ना, ये देखिए नेपाल है, ये नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है। नेपाल का देखिए, नेपाल का आधा जो है, आधा यूपी है, नेपाल का आधा यूपी है और आधा बिहार है, ठीक है, आधा यूपी और आधा बिहार है। अब यहाँ से दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं कि वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वह स्थान जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो यूपी बिहार में ये सब दोनों है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आधा नेपाल यूपी है और आधा नेपाल बॉर्डर जो है बिहार का है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये बिहार है, तो बिहार की राजधानी अगर आपको नहीं पता कि पाटलिपुत्र है, तो मतलब पटना है, और कहाँ हम भरे, तो लगभग बीचों बीच भर दीजिए, ठीक है, बीचों बीच भर दीजिए, आधे नेपाल के बीचों बीच भर दीजिए, काम हो जाएगा, वो एकदम सही होगा, बिल्कुल कोई काट नहीं सकता है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% कोई काटे नहीं सकता है अगर आप ऐसे मानचित्र को भरेंगे। इसके बाद तो यहाँ भर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, और यहाँ पे अगर बाहर जगह नहीं है तो बाहर एरो बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे पटना या पाटलिपुत्र, बस आपका काम हो जाएगा। बस दोस्तों आपने सही नाम लिख दिया है, सही लोकेशन दर्शा दिया है, 1 नंबर आपको मिल गया भैया, 2 नंबर, ठीक है। ये सही तरीका है मानचित्र भरने का। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है, तो ये पड़ता है आगरा में। अब देखिए यूपी तो बहुत बड़ा है, अब आगरा कहां भरे, तो देखिए ये जो आपका नेपाल है ना, यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये टर्निंग पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो टर्निंग पॉइंट है ये ध्यान रखेंगे। और इसी के जस्ट यहाँ पे इसी के जस्ट सामने लगभग टर्निंग पॉइंट के यहाँ पे दिलवालों की दिल्ली है, यानी भारत की राजधानी दिल्ली। अब इसी के जस्ट नीचे आपको आगरा भर देनी है और उसी के जस्ट बगल में ये मेरठ है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पे हुआ था। ये लैंडमार्क है, ठीक है। अगर आपको ये पता हो जाए कि दिल्ली वालों की दिल्ली यहाँ पे है, बीचों लगभग यहाँ पे देखिए बीचों बीच है ना, उसकी पर यहाँ भर देंगे, तो उसी के नीचे यहाँ मेरठ पड़ेगा, उसी के नीचे आगरा पड़ेगा, उसी के नीचे मथुरा पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लैंडमार्क ढूंढ लीजिए और आसानी से प्रजन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फतेहपुर सीकरी यहाँ पे भर दिया है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड था, यहाँ पे थर्ड मैंने भर दिया है, जगह नहीं था मैंने एरो बना के यहाँ पे लिख दिया है, मैंने सही नाम भरा है, सही जगह भर दिया है, 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे दोनों मिल जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से लैंडमार्क ढूंढ के आप भरिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको वादा करता हूं कि आपका 10 नंबर कोई काटेगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा कैसे और मानचित्र में आपको और नाम भरने, क्योंकि अभी और आगे मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। वादा करता हूं दोस्तों कि जो मैं करवा दूंगा वही पेपर में आएगा, और जितना करवाऊंगा, जितना मतलब कि 100-200 नहीं, बस मुश्किल से 10-20 करवाऊंगा, वही में से आपके पेपर में आएगा, और 20 नंबर आपका जैसे कि मानचित्र का और डेट वाला कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन यहाँ पे था कि प्रथम 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मेरठ से शुरुआत हुई थी, और मेरठ पड़ता है यूपी में, जो दिल्ली के पास में लगभग पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, और यहाँ पे एरो बना के मैंने यहाँ पे मेरठ लिखा है, और क्वेश्चन नंबर चौथा था, चौथा मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे ताकि पता चले एग्जाम की कौन सा क्वेश्चन नंबर आपने लिखा है, ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भरने के बाद इस प्रकार से 1 नंबर इस पे, और सही जगह भरने के लिए 1 नंबर इस पे, 2 नंबर आपका तैयार हो गया, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मानचित्र फिर भी भरना नहीं आता तो मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपको 10 नंबर में से कुछ मिल ही जाएगा, मतलब 8-9 तो मिल ही जाएगा। वो मैं ट्रिक बताऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे 5वां देख लेते हैं। गुजरात में जो है आपका यहाँ पे वह स्थान जहाँ पे दांडी का जुमला नमक सत्याग्रह खत्म हुआ था, गांधी जी ने खत्म किया था, तो यहाँ पे देखिए दांडी समुद्र के लगभग तट में पड़ता है, यहाँ पे गुजरात में, और इस नीचे वाले पोर्शन पे है दांडी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दांडी, तो यहाँ पे मैंने लोकेशन भर दिया, इसका नाम भर दिया है, 1 नंबर 2 नंबर तैयार भैया, यहाँ पे 10 नंबर मानचित्र में मिल गया।
इस प्रकार से दोस्तों आपको मानचित्र को प्रदर्शित करना है और आप देख पा रहे हैं ऐसे ही मानचित्र सही तरीके से भरा जाता है। तो चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में।